उस्मान ऑफिशियल्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉड मदर ऑफ मुंबई की आपा दाऊद इब्राहिम कास्कर की सबसे लाडली बहन और 10 बहन भाइयों में इनका नंबर 7वां था। दाऊद इब्राहिम की 4 बहनें थीं, सईदा, फरजाना, मुमताज और हसीना। हसीना आपा 1959 में इब्राहिम कास्कर के घर पैदा हुई। इब्राहिम कास्कर के बच्चे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए थे। इब्राहिम कास्कर एक निहायत बाइज्जत शख्स और पेशे से हेड कांस्टेबल थे। दाऊद ने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर डी कंपनी शुरू की थी, मगर इस धंधे में किसी बहन के लिए कोई जगह नहीं थी। हसीना की धंधे में आने की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। हसीना, जो कि मुकम्मल घरेलू लड़की थी और महज 17 साल की उम्र में आपकी शादी इस्माइल पार्कर से हो गई थी। आपा के शौहर का कत्ल मुंबई में हुआ, जो कि एक जूनियर आर्टिस्ट थे और बाद में एक होटल चलाते थे। दिन दिहाड़े शौहर के कत्ल ने आपा को बना दिया गॉड मदर। दाऊद के बढ़ते जराइम और इसके खिलाफ क्रैकडाउन ने 1980s में ही दाऊद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, मगर वो बाहर बैठकर भी मुंबई चला रहा था। प्रोटेक्शन मनी, वसूली, मर्डर और भी कई गैर कानूनी धंधे थे दाऊद के। दाऊद को देखा देखी और भी कई छोटे गैंग्स बने। पुराने और नए गैंग्स वॉर ने मुंबई की सड़कों को लाल कर रखा था। 1990s के स्टार्ट में दाऊद के निशाने पर था ब्राग गैंग, जो 3 बड़े गैंगस्टर के नाम पे था: बाऊ रश्मि, रामा नायक, अरुण गौली। बाऊ रश्मि और नायक के मरने के बाद ब्राग गैंग की कमांड अरुण गौली के हाथ में आ गई। 1990s में दाऊद ने अरुण गौली के शूटर्स को चुन चुन कर मरवा दिया। दाऊद का सिंडिकेट बहुत ऑर्गेनाइज और मजबूत था। उसने अरुण को कोई मौका न दिया खुद तक पहुंचने का। इसी लड़ाई में अरुण गौली का भाई पापा गौली भी मारा गया और अरुण और उसका गैंग टूट गया। हर काम के कुछ उसूल और कायदे होते हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड का भी एक रूल था: दुश्मनी अपने बीच, फैमिली और घर वालों के बीच नहीं। मामला चाहे ताकत का हो, पैसे का हो या कुछ भी, फैमिली को बीच में नहीं लाने का। कोई भी फैमिली को टच नहीं करेगा। इवन पुलिस भी इस रूल पर अमल करती थी, लेकिन अरुण गौली ने ये रूल तोड़ा। जब वो दाऊद और उसके पंटरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उसने दाऊद के बहनोई यानी हसीना के शौहर को कत्ल करवा दिया। 26 जुलाई 1991 दोपहर से इस्माइल नागपाड़ा में अपने होटल के काउंटर पर था। तभी कुछ मुसल्ला अफराद आए और इस्माइल को गोलियों से भूनकर चले गए। दाऊद के बहनोई का कत्ल हो चुका था और अब दाऊद की बारी थी। इस्माइल के कातिल जेजे हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी में एडमिट थे, मगर दाऊद के करीबी सुनील सावंत उर्फ सौतिया और छोटा शकील ने दाऊद से इजाजत मांगी कि वो इस्माइल के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं और दाऊद ने इजाजत दे दी। अमूमन गैंगस्टर पुलिस दुश्मनी से बचने की कोशिश करते हैं, मगर ये हमला इतना बड़ा और ताकतवर था कि इसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर भी मारा गया। मुंबई में पहली बार ऑटोमेटिक हथियार AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इस्माइल के बदले के बाद हसीना नागपाड़ा के गार्डन हॉल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। यहाँ इसे जो अपार्टमेंट पसंद आया उसने उसका ताला तोड़वा कर रहना शुरू कर दिया। दरबार लगा और यहीं से हसीना ने अपना क्राइम सिंडिकेट चलाना शुरू कर दिया। दाऊद के चले जाने के बाद इसका धंधा हसीना के नाम आ गया। हसीना एक्टिव हो गई। अब उसे इसका मजा आने लगा था। बेशुमार ताकत, पैसा, एहसान के तले दबे लोग, हर बड़ी ट्रांजैक्शन में हिस्सा, मुंबई में किसी भी तामीर से पहले उसकी इजाजत और हिस्सा। हसीना पैसे और ताकत के नशे में डूब चुकी थी। कहा जाता है दाऊद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। दाऊद ने हसीना को कई बार मना भी किया। दाऊद की किसी भी बहन को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बहनों को दाऊद महीना करोड़ों रुपए भेजा करता था। मगर हसीना को ताकत की लत लग गई थी, जिसका इलाज नामुमकिन था। मुंबई में 2006 में जब स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का काम उरूज पर था, तब हसीना ने बिल्डर कृष्ण शुक्ला और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंद्रेश शाह के साथ वडाला में एक छोटा स्लम क्लस्टर डेवलप करने का प्लान बनाया, जिसके लिए 1 करोड़ की जरूरत थी। विनोद अलवानी को पैसे का इंतजाम करने को कहा गया। विनोद ने एक डेवलपर जहेश शाह की मदद से 1 करोड़ का इंतजाम किया, मगर ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। जब जहेश ने अपने पैसे का मुतालबा किया तो विनोद ने उसे 70 लाख वापस कर दिए, क्योंकि बाकी के 30 लाख हसीना ने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वापस करने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 2006 में विनोद और जहेश क्राइम ब्रांच गए तो FIR नहीं लिखी गई। फिर ये दोनों एंटी करप्शन ब्यूरो गए। 21 अप्रैल 2007 को ये केस एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हवाले कर दिया गया और हसीना पर हुई पहली FIR। इस FIR के बाद हसीना फरार हो गई। सेशन कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि 16 मई तक हसीना को किसी भी हाल में गिरफ्तार किया जाए।
हसीना का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्राइम ब्रांच ने जब हसीना के अड्डों के बारे में पूछताछ शुरू की तो अंदाजा हुआ कि कोई गवाह तो छोड़ो, कोई इन्फॉर्मर भी उसकी खबर नहीं देना चाहता था। पुलिस मुदाखलत की वजह से हसीना खुद भी डायरेक्ट दाऊद से कांटेक्ट नहीं रखती थी, मगर इसके मैसेंजर का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था जो दोनों को टच में रखता था। 2007 में क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हसीना को दोबारा पासपोर्ट जारी नहीं किया गया, मगर कहा जाता है इससे पहले वो दूसरे मुल्कों में दाऊद से कई बार मिल चुकी थी। इंडिया टुडे 2007 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसीना इलाके में होने वाले हर कानूनी और गैर कानूनी धंधे में लाजमन इन्वॉल्व होती थी। हसीना का हर काम में हिस्सा होता था। इस हिस्से के बदले वो लोगों को कानूनी प्रोटेक्शन फराहम करती थी। एक वक्त था जब गवर्नमेंट इमारत भी हसीना की मर्जी से बनती थी और इसमें भी उसका हिस्सा होता था। लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर हसीना के पास आते थे और वो पैसा लेकर उनकी प्रॉब्लम्स हल कर देती थी। बॉलीवुड फिल्मों में ओवरसीज राइट हासिल करना हमेशा से अंडरवर्ल्ड की फैंटेसी रही है। हसीना इन्हीं राइट्स के लिए बोली लगाती थी। हसीना हवाला रैकेट का भी हिस्सा थी, जिसमें भारत से मिडिल ईस्ट पैसे भिजवाए और मंगवाए जाते थे। भारत में अंडरवर्ल्ड के झगड़ों के बाद दूसरा सबसे बड़ा झगड़ा केबल ऑपरेटर्स का है, जिसमें न जाने कितने मर्डर्स हो चुके हैं। केबल ऑपरेटर्स के मसाइल भी गॉड मदर ही हल किया करती थी। हसीना की फैमिली में उसका शौहर, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2005 में इसने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक बिजनेसमैन से कर दी थी। इसके बड़े बेटे दानिश की 2006 में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दानिश धंधे में हसीना का हाथ बटाता था। इसके अलावा एक और आदमी था, सलीम पटेल, जो हसीना का दायां हाथ था। ये हसीना के शौहर इस्माइल का ड्राइवर था। हसीना के छोटे बेटे का नाम अलीशा है। 6 जुलाई 2014 रमजान के महीने में जब वो खुद भी रोजे की हालत में थी, उसे हार्ट अटैक आया। उसे फौरन हबीब हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर उसका इंतकाल हो गया। हसीना माइग्रेन की भी पेशेंट थी। एक अंदाजे के मुताबिक 2014 में इंतकाल के बाद हसीना की नेटवर्क 5000 करोड़ थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।